Indian classes. Today in this video we are going to learn future continuous tense. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं. हम प्रीवियस वीडियोस में यानी कि पहले वाले वीडियोस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर का भी जो है फ्यूचर इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया है. अगर आप नहीं पढ़े हैं, आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को, तो प्लीज जाइए और देख लीजिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. दैट मींस व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है, चलिए जानते हैं. A form of verb that denotes an action which will begin in future time. Okay, a form of verb that denotes an action which will begin in future time and will be going on for some time. Will be going on for some time. Each said to be in the future continuous tense. समझिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं. देखिए क्या कहा, ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच विल बिगिन इन फ्यूचर टाइम, यानी कि क्रिया का वह रूप जो शुरू होगा कब, फ्यूचर टाइम में, भविष्य काल में. होता है भविष्य काल में या आने वाले समय. ठीक है. एंड विल बी गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. वो क्या होगा कि भविष्य में काम शुरू होगा, अभी नहीं है ना, भविष्य में शुरू होगा और वो शुरू होकर कुछ क्षण जारी रहेगा. तो ऐसी क्रिया के रूप जो होते हैं वर्ब फॉर्म्स को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है. तो चलिए इसे देखते हैं कुछ एग्जांपल के जरिए. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें कैसे सेंटेंसेस होते हैं. देखिए इसको पहचानने का तरीका, आप कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंसेस जो होगा, हिंदी सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा. तो इसके 3 जो रूल है बताते हैं, समझिएगा. पहले आपको जो है क्रिया के अंत में ऐसे मिल जाएंगे, इधर लिखते हैं साइड में, ता रहूंगा. समझिए एक ता रहूंगा और दूसरा जो है सिर्फ सिंपल में रहेगा, रहूंगा. ओके, और एक जो है ताही रहूंगा. ये तीन चीज इसका जो है ना बनता है. ध्यान दीजिए कैसे सेंटेंसेस आएंगे, अंत में जो है इस तरह से ये समाप्त होंगे. ता रहूंगा, रहूंगा, ती रहूंगा. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ता रहूंगा से, जो कि जनरली सेंटेंसेस जो है ता रहूंगा. जैसे देखिए कैसे सेंटेंसेस जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएंगे. जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, वे लोग खाते रहेंगे, वे लोग खेलते रहेंगे, हम लोग लिखते रहेंगे, वे लोग टीवी देखते रहेंगे, हम लोग अंग्रेजी बोलते रहेंगे, वे लोग यहाँ आते रहेंगे, हम लोग पढ़ना सीखते रहेंगे. ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस ता रहेंगे, ते रहेंगे. देखिए ता रहूंगा इसका मतलब ये नहीं समझिएगा सिर्फ ता रहूंगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, ती रहेगी, इस तरह के जो भी समाप्त होंगे. तो वो सारे सेंटेंसेस आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा. ठीक है. जैसे अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं. मान लीजिए हमने बोला कि वह अंग्रेजी सीखता रहेगा. ध्यान दीजिए इसमें क्या है, सेंटेंसेस देखिए ता रहेगा आया ना. तो ता रहेगा, इस तरह के बहुत सारे. वह अंग्रेजी सीखता रहेगा, जैसे इस तरह मैंने लिया. अगर मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, वे लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे, वह अंग्रेजी सीखती रहेगी,
हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे ऐसे करके, है ना, काम अंग्रेजी सीखता रहेगा, सीता अंग्रेजी सीखती रहेगी, बच्चे अंग्रेजी सीखते रहेंगे, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट होगा उसी तरह। लेकिन बनाने का तरीका देखिए सबसे पहले। चलिए इसको लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, है ना, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपली सब्जेक्ट प्लस, इसमें आपको क्या करना है, सेल्फ ऑब्लिक विल लगाना है, समझिएगा। सब्जेक्ट सेल्फ विल दोनों में से कोई, उसके बाद आपको क्या करना है, बी लगाना है प्लस भाग का फोर्थ फॉर्म लगाना है प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर वी कैन ट्रांसलेट दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ ट्राई इट, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ट्रांसलेट कीजिए सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है, समझिएगा, जो काम को करता है, दैट मींस हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, जो काम को कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है, ओके। यानी कि जो काम को कर रहा है, कोई भी, वह कर रहा है, वे लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, या कोई भी कर रहा है, तो ये सारे जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं। तो हियर वह जो हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका अंग्रेजी क्या लिखते हैं, ही के साथ क्या लगेगा, हम पहले ही बता चुके हैं, विल, ठीक है। देखिए विल, ही विल, बी तो लगाना है, ही विल बी। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ हमारा वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम हो रहा है उसी को तो कहते हैं एक्शन। दैट मींस काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, वह अंग्रेजी सीख रहा है, सीखता रहेगा, है सीखने का काम कर रहा है, सीखने का। तो लर्निंग सीखना, तो ही विल बी लर्निंग, ओके, लर्निंग। अब देखिए यहाँ लर्निंग सीखने वाला हो गया। अब क्या, तो यहाँ है इसका अंग्रेजी इंग्लिश, अंग्रेजी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट पता करेगा क्या काम कर रहा है, जो परफॉर्मेंस उसके द्वारा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। चलिए ये आप समझ गए ना, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का। चलिए अब लेते हैं इसका नेगेटिव रूप, इंट्रोगेटिव। इसका जान लेते हैं, हमेशा की बात है जैसे जानते हैं, क्योंकि आपको सारे स्ट्रक्चर्स जानना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे मिटा देता हूं, ओके। बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर रखेंगे तो आराम से बना सकते हैं। अब बात रहा कि यहाँ जैसे मैंने बोला ही विल बी, अब सेल था लगाते हैं, तो सेल ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था ना, कि जो ये फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था उसमें आई और वी के साथ आपको शेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बता देते हैं, अगर आपको बनाना है, मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। वी से फिर लगाना है सेल, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। उसी तरह अब आप बोलते रहिए सारे सब्जेक्ट को लगा के, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, दे विल बी लर्निंग इंग्लिश, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था ना कि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, ओके। आई और वी के साथ, अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो सेल लगाना है, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल। बट इन दिस डेज, in a spoken English particularly, we always use will. There is no problem, you can use, okay। तो बताया हमेशा will लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलता है, ठीक है। चलिए वैसे रिटर्न फॉर्म में आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि रिटर्न फॉर्म जब आप लिख रहे होते हैं तो आई और वी के साथ सेल लगाइए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव देखते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। नेगेटिव आप कैसे बनाइएगा, नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल लिखना, ठीक है। सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी, ओके। बी से पहले ध्यान रखिएगा, नॉट आपका जो बी से पहले आएगा, फिर यहां से हम क्या करेंगे, बी को प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो डालना है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिलहाल इसे मिटा देता हूं। चलिए इसी का लेते हैं एग्जाम्पल। नेगेटिव लेना है, नेगेटिव यानी कि वह नहीं पढ़ता रहेगा कुछ भी, दे विल, दे के साथ मिलाएगा, है ना, दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी लर्निंग, इतना भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना है, चलिए लिख दिया मैंने।
दे विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे, है ना। ये हो गया हिंदी अगर जानना है तो वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे। ता रहेंगे ती बता दिया ना इस तरह का। अब जो रहूंगा सिर्फ रहेगा तीन है, ता ही रहे, है ना, रहूंगा। इसका मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, पहले इसका स्ट्रक्चर तो क्लियर कर लेते हैं ना चारों। देखिए नेगेटिव हो गया, अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पर क्या होता है स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले आपको सेल ऑब्लिक वी दोनों में से कोई एक लगा देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद बी आएगा आपका, बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना है इसमें, ध्यान दीजिए। चलिए ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, इंट्रोगेटिव का। ओके, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस जब आप पूछेंगे क्या वे लोग पढ़ते रहेंगे, क्या मैं पढ़ता रहूंगा, क्या मैं जाता रहूंगा, क्या मैं लिखता रहूंगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेल आई बी रीडिंग, मान लीजिए सिंपल किताब होती, सेल आई बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ता रहूंगा, ठीक है। सेल आई बी राइटिंग, क्या मैं लिखता रहूंगा। सेल आई बी रनिंग, क्या मैं दौड़ता रहूंगा। सेल आई बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देखता रहूंगा। सेल आई बी वाटरिंग द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी देता रहूंगा। आप सेंटेंसेस जोड़िए, जितना बनाना है बनाइए, सारे सब्जेक्ट को यूज करके। और ये तो पता ही है किसके साथ क्या लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बनाइए जितना बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, शॉर्ट में लिखते हैं इसको इंट्रोगेटिव। आप चाहें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रो नेगेटिव, ओके। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसमें भी आपको क्या करना है, सेल ऑब्लिक विल पहले लिख देना है, प्लस आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस यहाँ आपका नॉट आ जाएगा, प्लस बी आएगा, प्लस बिफोर आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा ही, है ना। तो चलिए एग्जांपल लीजिए, इसका कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल, सेल बी नॉट बी, चुकी देखिए सेल बी दोनों में से कोई एक आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बी आ गया। अब हर का लगाने, सेल बी नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, क्या हम लोग फूल नहीं तोड़ते रहेंगे, तोड़ते हुए रहेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ये हो गया हमारा आपका ये चार सेंटेंसेस। अब सब इसमें WH बनाना है आपको, WH वर्ड्स बनाना है, WH वर्ड यूज करके सेंटेंसेस बनाना है। कैसे बनाएंगे, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, यू कैन मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग WH वर्ड्स। लुक, जैसे मान लीजिए हमें बनाना है वाई से कुछ भी, कि मैं क्यों पढ़ता रहूंगा, वाई सेल आई बी रीडिंग। चलिए हो गया कि मैं क्यों पढ़ता रहूंगा, where will you be writing, वन where will you be writing, तुम कहाँ लिखते रहोगे, ऐसे when how लगा के आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। इस तरह से बस एक स्ट्रक्चर याद रखिए, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं रहूंगा, अगर सिर्फ सेंटेंस में रहूंगा रहेंगे ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं तो हम उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं। अब कुछ देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, ये और भी ये तो सिंपल ऐसे यूज करते हैं, ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ऐसे रहेगा, ये तो सिंपल है। लेकिन रहूंगा, जैसे एक हिंदी लिखता हूं, विद्यार्थी वर्ग में बैठे रहेंगे। चलिए देखिए इसे कैसे बनाएंगे, विद्यार्थी वर्ग में बैठे रहेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर सेम, अगर आपको इस तरह के सेंटेंस मिल भी जाए ना
तो आपको क्या करना है, यही स्ट्रक्चर यूज करके बनाना है, यानी कि लिखना आपको स्टूडेंट्स विल लगेगा, स्टूडेंट्स विल बी लगाना है, स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग, स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन द क्लास। तो सिर्फ अगर आपको इस तरह की कभी भी मिल जाए तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको वही स्ट्रक्चर यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन द क्लास। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि इसका क्या होता है। देखिए, मैं सदा उसकी मदद करता ही रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस थोड़ा अलग है। मैं सदा उसकी मदद करता ही रहूंगा, ता ही रहूंगा, बताया था ना तीसरा में कि ता ही रहूंगा अगर सेंटेंस में आ जाए तो आपको कैसा स्ट्रक्चर यूज करना है, कैसे बनाइएगा। तो देखिए, मैं आई shall ever remain, I shall ever remain helping, I shall ever remain helping उसकी, तो यहां लगा दीजिए him। देखिए क्या है, अगर सेंटेंस में आपको मिल जाए मैं सदा उसकी मदद करता ही रहूंगा, तो आपको इस तरह यूज करना, आई सब्जेक्ट लगा देना है, सेल लगाना, आई सेल, इसमें बी नहीं आएगा, ठीक है, रिमेन आएगा, करता ही रहूंगा। ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर, आई सेल एवर रिमेन हेल्पिंग हिम, कि मैं हमेशा, है ना, हमेशा उसकी मदद करता ही रहूंगा। अब चलिए देखिए इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हो गया इस स्ट्रक्चर पर आदर की वजह से, इसके आधार पर अगर इससे सेंटेंस मिले तो आपको ऐसे ही बनाना है। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट, और एक देखिए अब इसका यूज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को कहां करते हैं, समझिए। देखिए जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई आपसे आया मिलने के लिए, है ना, कोई आया बोलना चाह रहा है कि मैं कल आपसे आके मिलूं, कल 8 बजे आके मिलूं। अगर आप बोलते हैं कि नहीं 8 बजे मैं बिजी हूं, मतलब फुर्सत नहीं हूं, जैसे बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि नहीं कल 8 बजे मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँगा। ओके, तो इस तरह क्या बोलेंगे, इस टाइम, जैसे आज 8 बजे आपसे आके कोई मिला 8 बजे, और अगर वो आदमी बोलता आपसे कि कल मैं आपसे 8 बजे मिलूं, और आप अगर बोलना चाहते नहीं कल 8 बजे मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँगा, तो आप कैसे बोलिएगा। तो चलिए देखते हैं इस तरह से हम क्या बोलेंगे, इस तरह से, दिस टाइम tomorrow, this time tomorrow I shall be teaching the students। देखिए ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लीज डोंट कम देन, तब आप मत आइए, बिकॉज दिस टाइम टुमारो, इस समय, कल इस समय, आई शैल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, कि कल इस समय मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए भाई। तो इस तरह जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं कल आने वाले समय में, कि वो काम मैं उस समय बिजी रहूंगा, मतलब कोई काम उस समय कोई पर्टिकुलर टाइम में, यानी कोई फिक्स टाइम भी दिया है, तो उस समय अगर वो जारी रहेगा तो आपको ऐसे सेंटेंसेस नहीं लगाना, ठीक है। और जैसे एक और होता है, क्या होता है कि भविष्य में कोई काम फिक्स होता है ना, कि मैं यहाँ कल तक ठहरा हुआ रहूंगा, कल तक रुकूंगा, ऐसे बोलते हैं, कल तक रुकूंगा। तो देखिए फिक्स हो गया कि मैं यहाँ कल तक रुकूंगा, तो ऐसे सेंटेंस में आई विल स्टे हियर टिल टुमारो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई शैल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। ओके, I shall be staying here
टिल संडे। ओके, आई विल बी स्टेइंग हियर, आई शैल बी, जो लगाना है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा, ठीक है। आई शैल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, कि मैं यहाँ संडे तक रुका हुआ रहूंगा या रुकूंगा, बोलेंगे इस तरह, लेकिन वो आपका नहीं लगेगा क्योंकि उसमें निश्चित टाइम नहीं, ये तो निश्चित समय है। तो निश्चित समय में क्या करना है आपको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो चलिए आज ये हमारा था वीडियो, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, क्योंकि आपको ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, यानी कि ग्रामर के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।